बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है, हमारे लेक्चर का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको फ़ौरन मिल सके और आपकी 10th क्लास की बायो की बेस्ट प्रिपरेशन बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हो सके। चलें हम अपने आज लेक्चर की तरफ चलते हैं और हमारे लेक्चर का नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी कि जो फूड होती है, जो खुराक होती है, ये हमारी बॉडी में जज्ब किस तरह होती है। हमें कहता है आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक के मुकम्मल डाइजेस्ट होने के बाद द एंड प्रोडक्ट, जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं, जो बाकी प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो कौन से होते हैं? अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। कहता है मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एलिमेंट्री कैनाल से सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ये ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जो कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं जैसे अमाइनो एसिड है, सादा शुगर होते हैं, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, ये लिपिड के कंपोनेंट हैं। मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है ऐसी नाली जो हमारे मुंह से शुरू होती है और एनस पर ख़त्म होती है, हम उसे एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। कहते हैं ये तमाम जो प्रोडक्ट होते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल से सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ये ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ से बहुत अहम एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज विलाई? डिफाइन विलाई, विलाई की डेफिनेशन बताएं, तारीफ करें। इस जगह से आप बच्चों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना है, विलाई की जो तारीफ है। कहता है द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत की अंदरूनी दीवारें होती हैं, आर हाईली फोल्डेड, ये बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती हैं, ये बहुत ज़्यादा समझ लें बलदार होती हैं। कहता है मोर ओवर दीज फोल्ड्स हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। कहता है मजीद इसके अलावा ये जो फोल्ड होते हैं इनके पास मिलियंस में यानी लाखों में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा उभार मौजूद होते हैं। इन उंगली नुमा उभार को या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई का नाम देते हैं। अब यहाँ पर एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि ये जो फोल्ड्स होते हैं इनके पास कितने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं? मिलियंस होते हैं। एक चीज़ याद रखनी है आप बच्चों ने कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यहाँ मिलियंस की बात हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा लाखों में ये उंगली नुमा उभार होते हैं जिसे हम विलई का नाम देते हैं। अब विलई का काम क्या होता है मेन इसका? कहता है दी फोल्ड्स एंड विलई, ये जो फोल्ड होते हैं और जो विलई होते हैं, प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खुराक के जज्ब होने के लिए ये काफ़ी मिकदार में सतही रकबा फ्राहम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो खुराक है वो एब्जॉर्ब हो सके, वो जज्ब हो सके। इस जगह तक जो है हमारे पास विलाई की डेफिनेशन और उसका फंक्शन है। आगे कहता है फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द सरफेस। कहता है इस सरफेस के जरिए खुराक के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जज्ब हो जाते हैं। एमसीक्यूज, किस प्रोसेस के जरिए जज्ब होते हैं? बहुत अहम एमसीक्यूज। कहता है थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के जरिए जज्ब होते हैं, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये फूड के मॉलिक्यूल जज्ब होते हैं। द वॉल ऑफ अ विलास इज मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एमसीक्यूज, जो विलास की दीवारें होती हैं ये कितनी लेयर सेल पर मुश्तमिल होती हैं? ये सिंगल, सिर्फ एक तह की सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। इनसाइड द विलास, विलास के अंदर देयर आर ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल। कहता है विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज, जो खून की नालियां होती हैं वो मौजूद होती हैं, एंड लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल, और लिम्फ वेसल्स होती हैं जिसे हम लैक्टियल का नाम देते हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन आप बच्चों ने इस जगह से अंडरलाइन करना है। इनसाइड दी विलस, विलस के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं और दूसरे नंबर पर लिम्फ वेसल्स होती हैं जिसे हम लैक्टियल का नाम देते हैं। लैक्टियल शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट आर लिम्फ वेसल्स? लिम्फ वेसल्स एक्चुअली कौन सी नालियाँ होती हैं? पहले आपने ये समझना है लिम्फ वेसल को समझने से पहले कि लिम्फ होता क्या है। लिम्फ एक ऐसा मादा होता है, ऐसा फ्लूइड होता है, ऐसा पानी होता है जो खून से निकल कर टिश्यूज के अंदर चला जाता है। अब जो लिम्फ वेसल्स होती हैं इस पानी के अंदर जितने भी जरासीम होते हैं
उन जरासीमों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके यही फ्लूइड दोबारा ब्लड को वापस पहुंचा देती हैं। इन वेसल्स को हम लिम्फ वेसल्स का नाम देते हैं। दी ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कहता है जो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड, एक्चुअली ये लिपिड के कंपोनेंट होते हैं, लिपिड के जो हिस्से होते हैं, कहता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, इंटर द लैक्टियल्स ऑफ विलाई, ये विलाई के लैक्टियल्स में दाखिल हो जाते हैं। अब लैक्टियल का क्या काम होता है? द लैक्टियल्स कैरी देम टू द मेन लिम्फ वेसल, जो लैक्टियल्स होते हैं इनको मेन जो बड़ी लिम्फ वेसल्स होती हैं उनके पास ले जाती हैं, विच एम्प्टी इनटू द ब्लड वेसल्स नियर द हार्ट, जो कहाँ पर जाकर इख्तिताम पजीर होती हैं, जो खून की नालियों में दिल के करीब जाकर इख्तिताम पजीर होती हैं। आगे कहता है अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर, जो अमाइनो एसिड और सादा शुगर होते हैं, इंटर द ब्लड कैपरीज, ये ब्लड कैपरीज के अंदर दाखिल होते हैं। ब्लड कैपरीज किस चीज की होती हैं? विलाई की ब्लड कैपरीज के जरिए ये दाखिल होते हैं। कहता है दीज कैपरीज ज्वाइन टू मेक, बहुत एमसीक्यूज आ सकता है। कहते हैं ये जो ब्लड कैपरीज होती हैं ज्वाइन टू मेक हेप्टिक पोर्टल वेन, ये कौन सी वेन बना देती हैं? ये हेप्टिक पोर्टल वेन बना देती हैं। अब हेप्टिक पोर्टल वेन का क्या काम होता है? कहता है कैरीज दी अमाइनो एसिड एंड शुगर टू लीवर, हेप्टिक पोर्टल वेन का ये काम होता है कि ये अमाइनो एसिड और शुगर को लीवर तक ले जाती हैं। अब लीवर से क्या होगा? कहता फ्रॉम द लीवर द हेप्टिक वेन कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट, ये इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को हार्ट के पास, दिल के पास ले जाती हैं, एंड देन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और फिर इन्हें तमाम जिस्म के पास ले जाती हैं ताकि तमाम हिस्सों के पास जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो सके, जो खुराक जो है वो एब्जॉर्ब हो सके, जाज़ब हो सके, और तमाम जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनको एनर्जी मिल सके। तो ये था हमारा आज का सिंपल और आसान सा टॉपिक। तो इसी टॉपिक का जो है हम मज़ीद इसे थोड़ा सा डायग्राम के ज़रिए भी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और विलाई है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये इसके अंदर फोल्ड्स हैं जो आप ये इस तरह देख रहे हैं। इन फोल्ड को हम नाम देते हैं, एक्चुअली विलाई का नाम देते हैं। अब ये एक विलस है, सिंगल को हम नाम देते हैं विलस का। जब बहुत से इस तरह उंगली नुमा उभार होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं विलाई का। अब इन्हीं विलाई के अंदर ब्लड कैपरीज भी मौजूद होती हैं, और ये जो आप एक लंबी ग्रीन कलर की स्टिक की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लैक्टियल का नाम देते हैं। तो ये था हमारा आज का सिंपल और बिल्कुल आसान सा टॉपिक। आई होप सो कि आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसलिए आप बच्चों ने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है।